आउटसोर्स और दैनिक वेतन भोगियों कर्मचारियों को हर महीने मिलेगा इतना, मानदेय सरकार ने आदेश किया जारी। साथियों, जानते हैं इस खबर को विस्तार से। भारत सरकार ने नवंबर 2024 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की है। यह निर्णय विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले संविदा कर्मियों, आउटसोर्स कर्मियों के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इन श्रमिकों को उनके कार्य के अनुसार न्यूनतम वेतन का लाभ मिले, ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यह योजना मुख्य रूप से उन कर्मचारियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा या आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे हैं। इनमें शामिल हैं निर्माण कार्य, सफाई कर्मचारी, लोडिंग और अनलोडिंग, सुरक्षा सेवाएं, कृषि सेवाएं। नई वेतन दरें क्षेत्रवार और कौशल के आधार पर। सरकार ने विभिन्न श्रेणियों और क्षेत्रों के अनुसार न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की हैं। यह दरें श्रमिकों की कौशल क्षमता और उनके कार्य क्षेत्र पर आधारित हैं। नीचे दी गई तालिका में इन दरों का विवरण दिया गया है। अनस्किल्ड वर्कर एरिया ए प्रतिदिन 783 रुपये, एरिया बी प्रतिदिन 655 रुपये, एरिया सी प्रतिदिन 526 रुपये। सेमी स्किल्ड वर्कर प्रतिदिन 868, एरिया बी प्रतिदिन 739, एरिया सी प्रतिदिन 616। स्किल्ड वर्कर प्रतिदिन 954, एरिया बी प्रतिदिन 868, एरिया सी प्रतिदिन 739। हाई स्किल्ड वर्कर एरिया ए प्रतिदिन 1035, एरिया बी 954, एरिया सी 868। कब लागू होंगी दरें? सरकार द्वारा घोषित नई न्यूनतम वेतन दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुकी हैं। इनका सीधा लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं या संविदा पर नियुक्त। सरकार के केवल न्यूनतम वेतन वृद्धि ही नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी संविदा कर्मियों को समय पर उनका भुगतान हो। इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वह अपने संविदा कर्मियों का मासिक भुगतान निश्चित समय सीमा पर करें। किसी भी कर्मचारी का भुगतान में विलंब ना हो, इसके लिए विशेष निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए। तो साथियों, केंद्र सरकार ने संविदा, दैनिक वेतन भोगियों और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई वेतन दरें लागू कर दी हैं। इसी प्रकार के अन्य लाभ भी इन संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार को देने चाहिए। देखते हैं कब तक सरकार इन्हें अन्य लाभ देती है। आप इसी प्रकार के लेटेस्ट जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें टैक्स साइंस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।